बच्चियाँ उससे बस एक दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। चूंकि सहाय साहब ने इस सवाल को उठाया था, सहाय साहब, क्या कप्तान के बगैर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी? देखिए, आज किशोर पशुपालन मंत्री जो बिहार के, उन्होंने कहा कि कप्तान के बिना तो जाने का सवाल ही नहीं है। सबकी बात सुनिए और सुनते रहिए। ये आवाजें और बढ़ती रहेंगी, होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। मैंने कप्तान नहीं होगा। अरे अब फिर मैं मौलिक प्रश्न करूंगा, पहले चुनाव तो जीते। अरे तो हम कह रहे हैं कि चुनाव में बिना कप्तान के कैसे जाएंगे? का भी एक कप्तान हो सकता है, चुनाव के बाद का दूसरा कप्तान हो सकता है। जो लड़ाई है वो चुनाव के पहले के कप्तान की है। चुनाव के पहले कप्तान अगर करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो जिस जोश खरोश से ये लोग बात करते हैं, कर देना। मैं तो कह रहा हूं कर दे, लेकिन करेंगे नहीं। प्रॉब्लम वहां है। ये उनको बोलेंगे, वो इनको बोलेंगे, करेगा कोई कुछ नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है। कमल जी, जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा घर है सिवान डिस्ट्रिक्ट। हाँ, बोलिए। छोटे शर्मा। हाँ, ये जो नीतीश जी कर रहे हैं, दाल रोटी खाते हैं बीजेपी का, गुण गाते हैं किसी मोदी के पे, उनको एतराज है। तो अगर आज मुझे बीजेपी क्यों नहीं उसको समर्थन आपस ले लिया और उसी को क्यों नहीं डालती है गड्ढे में? हाँ, बहुत यही तो साहिब साहब कह रहे हैं कि अगर इतना खुल करके बोला जा रहा है तो बीजेपी क्यों नहीं अपना रास्ता अलग करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नहीं, एक तो चुनाव के पहले कप्तान के साथ जाएगा कि नहीं, दूसरा ये कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं होगा, और अगर चुनाव में कप्तान के साथ नहीं गए तो चुनाव के बाद कप्तान कोई और हो जाएगा क्या, या कब चुनाव के पहले कप्तान कोई और, चुनाव के बाद कप्तान कोई और? देखिए, ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जो चुनाव से पहले जो कप्तान होता है, उसकी टिकट बंटवारे से लेके और कैंपेन कमेटी, कैंपेन का इंचार्ज, फेस, चेहरा, पोस्टर बॉय, सब कुछ वो होता है। तो चुनाव के बाद फिर वही बनता है जो कुछ बनता है। और भी कह रहे हैं, और देश के बड़े बड़े राजनीतिक भी यही कह रहे हैं, जैसे हैदराबाद का शरद पवार भी कहते हैं। और दूसरी बात देखिए, नीतीश कुमार, और दर्शक जुड़ गए। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं गोल मार्केट से नई दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, बीपी सिंह। हाँ, गोल मार्केट नई दिल्ली। बोलिए बोलिए। हाँ, बीपी सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि नीतीश कुमार नो डाउट अच्छे इंसान हैं, लालू से तो बेटर है हर माने में। दिल्ली में रहे, रेल मंत्री भी रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर किया कि जेल में जो यात्रा करते थे, जेब कटती थी रोज आए दिन, और दलालों की भरमार आज भी रेल भवन में, उसमें स्टेशन पे है, अब कल भी। और ये चाहे पवन बंसल है, चाहे कोई भी रहे। अब इनका नीतीश जी का ये है, अभी तो कह रहे हैं ये कि उन्हीं के पार्टी में है, मोदी सरकार में, बीजेपी में है, और गुड़ खा रहे हैं, गुला से बराव कर रहे हैं। तो ये मर्दों वाली बात करें कि या तो निकाल के फेंक दें उनको, या तो मोदी के रोकें, या तो कह दें खुद मिनिस्टर मैं बनना चाहता हूँ। और जिंदगी में ये कुछ नहीं है, उसको मोदी सरकार को रोक नहीं सकते, मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना ही है, ये मैं दावे के साथ ठोक सकता हूँ। शुक्रिया। ये इन्होंने क्या कहा कि और गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। जी देखिए, तो नहीं, आपने कह दिया कि पोस्टर बॉय के साथ जाना नहीं, अभी देखिए, और नीतीश के और ये विरोध कर रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि जब उनको जनता ने वोट दिया, वो करोड़ों लोगों की जनता को आहत पहुंचा रहे हैं। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जी देखिए, उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शक्ति जी, चुनाव पूर्व कप्तान होगा, जो होगा वही चुनाव बाद भी कप्तान रहेगा, या कप्तान बदल जाएगा? कमल जी कह रहे थे कि बदल भी सकता है। नहीं, देखिए, अब यहाँ जो मुझे समझ में आ रहा है, जो राजनीति जिस तरह से चल रही है, मुझे लग रहा है नीतीश कुमार का दबाव यह है कि चुनाव पूर्व कप्तान बने ही ना। चुनाव पूर्व कप्तान बने ही ना। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? एक दर्शक जुड़ रहे हैं, शक्ति में आपके पास आ रहे हैं जी, बोलिए। मैं ग्रेट नोएडा से कंची सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये नीतीश जी जो कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं।
शुक्रिया शुक्रिया। वक्त की कमी है, आपने कहा, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे सर। नहीं, और उसके बाद ये पूरा जो एक्सरसाइज है नीतीश कुमार का, वो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को रोक के अपने को सेकुलर साबित कर दें और अपना जो मुसलमान वोट है, माइनॉरिटी का वोट है, वो अपने साथ ले लें और अपनी संख्या को बढ़ाकर आए, और फिर उसके बाद जब चुनाव का रिजल्ट आ जाए तो फिर उसके बाद इस बहस को चलाकर वो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दें जो उनको सूट करता हो। मतलब ये जो बातें हैं निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी फोन लेने। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे थे जय। दिल्ली से बोल रहे हैं, बोलिए। ये जो जितने भी नेता लोग हैं ये मोदी से परहेज कर रहे हैं, ये उनमें क्या योग्यता है जो कि और जो पूरे देश के नेता हैं उसमें से इसमें क्या कमी है कि हाँ जी किसी और कोई नेता दिखाई दे रहा है? नहीं, ये जो मोदी को नहीं बनाने की बात करके क्या नीतीश जी मोदी की मदद कर रहे हैं क्या? जय सिंह साहब, सभी का विकास हुआ है, सभी के पास पैसे मिले हैं, सबको मतलब सब पैसे वाले, वो उनकी आय भी खूब बढ़ी है, सब चीज बढ़िया है, किसी पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक कॉलर से एग्री करता हूं कि गुड़ खाए और गुड़गुल्ला से परहेज, वो बात सही है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाए हुए और फिर आप नरेंद्र मोदी को विरोध कर रहे हैं, वो एक मामला है। लेकिन बीजेपी के साथ भी सवाल है कि भाई आप क्यों नहीं विड्रॉ कर लेते हैं। मुझे याद है कि जब एलके आडवाणी के इशू पर जब उनका सोमनाथ से ये था, वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। बड़ा घटक दल है। नहीं, उन्होंने जब अरेस्ट किया, दिल बड़ा रखे, अरे उससे बड़ा घटक दल था। बोल दिया तो माफ करने की बात रख रहे हैं, ऐसा बीजेपी वाले कह सकते हैं। ऐसा बात नहीं है। वीपी सिंह, लालू प्रसाद यादव ने अरेस्ट किया, वीपी सिंह की सरकार से विड्रॉ कर लिया आडवाणी जी ने। और सवाल मेरा ये है कि कप्तान होगा चुनाव के पहले, और जो चुनाव के पहले होगा वो चुनाव के बाद भी होगा कप्तान। मेरे ख्याल से अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वही होगी। लेकिन अगर कप्तान पर ही बीजेपी की सरकार बन जाती इस देश में तो 1952 से लेकर आज तक बराबर कप्तान उनके रहते रहे। नहीं, लेकिन अटल जी के नाम पर कहा गया कि अब की बारी अटल बिहारी, ये नारा चला था। 98 में जीते। हाँ, तो भाई जनता जब चुनेगी तो जीतेंगे। और यही तो आडवाणी जी कहते रहे हैं कि अब जनता नेता देखती है। देखिए, कप्तान की जहां तक बात है, देखिए कप्तान में हम भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का तो सवाल ही यही है कि चुनाव पूर्व कप्तान घोषित करो, तो सारा कवायद यही है उनकी। तो नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि चुनाव पूर्व हो, क्योंकि उसमें उनके जितनी राजनीति ये हो रही है उसमें ये इनको इम्पोर्टेंट। तो चलिए एक सा भी जवाब दे दीजिए कि अगर नीतीश कुमार जी को मोदी का सामना करना ही पड़ गया और बीजेपी ने घोषित ही कर दिया कप्तान, तो क्या एकदम से नीतीश जी जो भी कदम उठाएंगे वो उनके लिए सुसाइडल होगा? तो मैं तो देखिए शुरू से कह रहा हूं, ये 6 महीने की जो राजनीति है ये नीतीश कुमार जी के ही नुकसान में जाती है। भाई अगर आपको अलग राह चुननी है तो अलग राह समय से चुनिए ना, तो उसके लिए बेस बनाइए। अगर आप 9 महीने बाद चुनेंगे दिसंबर में, तब आपके पास समय नहीं होगा। बीजेपी ने तो देखिए घोषित कर दिया। महीने देने का मतलब है कि वो राह नहीं चुनेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। सहाय जी कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं मानता हूं। शायद जी की अपनी राय है, मैं नहीं मानता हूं। नीतीश कुमार जी ने जो पोजीशन ले ली है, इससे पीछे हटना नीतीश कुमार जी के लिए ज्यादा सुसाइडल होगा, बजाय इसके कि उस समय कोई फैसला ना करे। उन्होंने ऐसी स्ट्रांग पोजीशन ले लिया, पॉलिटिक्स में कोई लेता नहीं है। अगर आपने अपने आप को तय नहीं कर लिया है, आपने अपनी राह तय कर ली है तो ठीक है, तो अगर तय नहीं किया तो इतनी स्ट्रांग पोजीशन ना लीजिए। बीजेपी कप्तान के साथ जाएगी ही जाएगी, आपको लगता है? आज की तारीख में तो लगता है, हो सकता है बीजेपी भी अपनी राय बदल ले। आज की तारीख में जो जिस दिन हम बहस कर रहे हैं यही लग रहा है। और जो मेरी जानकारी है 2-3 महीने में उनको कैंपेन कमेटी का नीतीश जी की इतनी हैसियत है कि दबाव बना करके बीजेपी को यह कन्विंस कर दिया जाए कि कप्तान की घोषणा ना करो? नहीं, नीतीश जी की ना तो इतनी हैसियत है, ना बीजेपी ये रिस्क ले सकती है, क्योंकि बीजेपी का भी तो अपना रिस्क है ना। बीजेपी अगर किसी और के साथ जाती है, या जो आप कलेक्टिव लीडरशिप कह रहे थे, तो सीट ही नहीं आएंगी, फिर तो सत्ता पाने का सवाल ही खत्म हो गया ना। कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, वो तो देखिए आप जनता को समझ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो वर्कर है वो इस समय नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, और वो वर्कर आप देखिएगा विड्रॉ कर लेगा, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। साहब बहुत संक्षेप में, वक्त हालांकि खत्म हो गया है, चलते चलते बताइए क्या बीजेपी के सामने अगर कलेक्टिव लीडरशिप की बात हुई तो बीजेपी को वोट ही नहीं आएगा? तो यही तो बात ये कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बगैर नरेंद्र मोदी के बीजेपी जीरो खत्म है, बीजेपी कुछ है ही नहीं है। और नहीं, आप एग्री करते हैं या नहीं करते? नहीं, मैं एग्री करता हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई अस्तित्व, कोई हस्ती नहीं है नरेंद्र मोदी के बगैर। वो अब बीजेपी एक पार्टी है
यह पार्टी नहीं है। अब तो इस पे मौलिक सवाल उठेगा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी पार्टी है क्या? अब मोदी और अक्सर वो कहते तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है मोदिफिकेशन एक्सपेरिमेंट जो है इसका ये मैं वो साहब- पिछले चुनाव में हो चुका है। ये आडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया, एंटी इनकम्बेंसी था, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तो बीजेपी का बैप्टिज्म होगा क्या, जनेऊ होगा क्या मोदी जी के रूप में? आशुतोष जी, जनेऊ संस्कार होगा क्या मोदी के रूप में? ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। मार्गरेट थैचर ने इंग्लैंड में क्या किया था भाई? मार्गरेट थैचर का युग क्या था? क्यों पार्टी सत्ता में आई? वो वाली मार्गरेट थैचर। लेकिन एक चीज बताते हैं, नवीन जी की राय है, डू नॉट कंपेयर विद मार्गरेट थैचर। अरे एक कंपैरिजन तो ड्रॉ करते हैं ना, नहीं, क्या नहीं, बातें करते ऐसा हैं? है। नवीन जी को आपत्ति हो जाती है। अरे भाई कैसे मोदी की तुलना किसी से न करिए। किसी से ना करिए, उनकी तुलना सिर्फ नवीन जी से करिए। नहीं नहीं, मोदी की तुलना आपसे करें, मोदी की तुलना आपसे करें। और लोग मोदी का कुछ लोग मोदी का लॉकेट लेके घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा है, किसी को अमाननीय मोदी के बिना शायद के बतौर अपमानजनक भाषा कि नहीं बीजेपी बोलनी जीरो चाहिए। और मोदी को नीतीश मानने के लिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ हाँ। कि अगर बीजेपी का कोई होप है हाँ, तो नरेंद्र मोदी है। हाँ। अदरवाइज बीजेपी की साहब, स्थिति मैंने बहुत ये कह खराब। दिया तो ये कह रहे हैं गलत है, अब ये कह रहे हैं तो ये ठीक है। नहीं फाइनली समअप करने के पहले मैं सिर्फ एक बात ही बोलना चाहूंगा कि देखिए, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि ही इवोक्स वेरी स्ट्रांग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है वो बिल्कुल खिलाफ रहता है, और जो उनके साथ है पूरी जोर से उनके साथ रहता है। अब ऐसे व्यक्तित्व जब राजनीति में आते हैं, कांग्रेस में आई थी सुनिए, नहीं, इंदिरा जी आई थी तो पार्टी गौण हो गया था। स्ट्रॉन्ग लाइक का नतीजा निकलता है। तो नतीजा क्या होता है? पार्टी गौण हो जाता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संघ ये चाहेगा। अब संघ की तो अलग विषय है, अलग विषय है, अलग कभी कभी बात कर लेंगे। संघ की आपने चर्चा किया तो एक ही बात मैं याद दिलाऊंगा, संघ एड़ी का जोर लगा दिया पूरा कि गडकरी रहे नहीं रह पाए, तो संघ की भी वही स्थिति है। अच्छा। तो अब व्यक्ति ड्रिवन पॉलिटिक्स इस देश में हो रहा है। हाँ, तो पार्टियां गौण हो रही हैं। आज शरद पवार ने मोदी बीजेपी आज शरद पवार ने यूपीए के बारे में भी कहा कि चाहिए यूपीए को नेतृत्व घोषित करना। जो नीतीश एनडीए के लिए कह रहे हैं, शरद पवार यूपीए के लिए कह रहे हैं। वहां भी वहां भी संबंध तोड़ने की फिराक वहां भी क्लैरिटी नहीं है। सुनिए, क्लैरिटी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, ये सब राजनीतिक ड्रामा देखते रहिए, होना जाना कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं। जनता ठगी जाएगी। फिर कोई भाषण होगा, फिर हम लोग इकट्ठे बैठ जाएंगे चर्चा करने को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस बार 2014 के चुनाव में भाजपा के चुनावी रथ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी ही चढ़ने का हकदार हैं। चल दीजिए, बोल दीजिए। नहीं, बस नरेंद्र मोदी नहीं है तो 2014 में भाजपा नहीं है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कमल जी, आप चलते चलते कुछ कहना चाह रहे हैं? हालांकि आप अभी साहे जी ने नरेंद्र मोदी के एक पैरेलल ड्रॉ करते हुए कहा इंदिरा गांधी, तो मैं नवीन जी से पूछना चाह रहा था कि क्या कंपैरिजन ठीक है? मैंने मार्गरेट थैचर जी किया था, आपने विरोध किया, क्या ये ठीक है? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैं ऐसा नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी की छवि comparison एक मिनट, होता है। अरे मैं बोलना तो दीजिए, आप सुनते ही नहीं है। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व बीजेपी से बड़ा नहीं है, बीजेपी से बड़ा नहीं है। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया बात करने के लिए, और उन दर्शकों का खास तौर से जिन्होंने मुझे फोन नहीं किया हमारे कार्यक्रम में, वो बहुत साइलेंटली देखते रहे, सुनते रहे, उनका भी शुक्रिया जो न सिर्फ देखा वरन की फोन कॉल भी किए और अपनी राय भी रखी। महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी बड़ी है या नरेंद्र मोदी बड़े हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्वीकार्य नहीं है, हमारी विद्वत मंडली कह रही है कि विदाउट नरेंद्र मोदी बीजेपी इज बिग जीरो। राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप भी राजनीति पर नजर रखिए, हम तो नजर बनाए हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष पाठक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। ओए अंडर 19, यहां से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा।